ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जिस घर खाई जाती है, ये दो चीज कभी नहीं होती, अन्न धन की कमी। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है और साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साथ ही हर माह में पूर्णिमा का व्रत भक्तों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ रखा जाता है। पूर्णिमा तिथि के शुभ दिन पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। साथ ही हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। ऐसे में इस तिथि को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का स्थान अत्यंत पवित्र और खास माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। साथ ही विवाहित महिलाएं इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं, जो पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के साथ साथ रिश्तों में मधुरता और मिठास बनाए रखने के लिए समर्पित होता है। साधक पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग अगर आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूर्णिमा तिथि के शुभ दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को लगाते हैं और प्रसाद के रूप में उस चीज का सेवन करते हैं, तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है, रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाता है। साथ ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का सेवन गलती से भी ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपके घर में जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो प्रिय भक्तों, वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:35 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर होगा। इस तिथि विस्तार के कारण ही भक्तों के मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाए। तो आप सभी को बता दें कि पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। वहीं स्नानदान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आराधना करने से गरीबी दूर होती है। वहीं पूर्णिमा को पति की दीर्घायु के लिए विवाहित स्त्रियां वट सावित्री का व्रत भी करती हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की आराधना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही बाधा समाप्त होती है।
साथ ही पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा करने और कराने से संतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जल प्याऊ लगाने एवं गरीबों को सत्तू खिलाने से राहु, केतु, शनि, चंद्र और ग्रह प्रसन्न होते हैं और घर से वास्तु दोष का दुष्प्रभाव दूर होता है। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता पिता को सम्मान पूर्वक गंगा स्नान कराने साल में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं के बराबर फल मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन पीपल, नीम, बरगद का वृक्ष लगाने और उनका पोषण करने का संकल्प करने और इन वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान की आराधना करने और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करने से प्राणी रोग मुक्त होता है और जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब आपको बताते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर किन चीजों का भोग श्रद्धा पूर्वक के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, लौकी। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लौकी खाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि लौकी में शीतलता, हल्कापन और सात्विक गुण होते हैं जो शरीर और मन दोनों को शांति प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह सब्जी विष्णु भगवान को भी प्रिय मानी जाती है। इसे घी या हल्के तड़के में बनाकर भगवान को भोग लगाना और फिर प्रसाद स्वरूप सेवन करना शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही लौकी पाचन में हल्की होती है और गर्मी में शरीर का ताप कम करती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से यह भोजन व्रतधारियों के लिए उपयुक्त है। ऐसा माना जाता है कि सात्विक भोजन से मानसिक शुद्धि होती है और घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। नंबर 2, कद्दू। प्रिय भक्तजनों, कद्दू को भारतीय धर्म ग्रंथों में एक पवित्र और पूजनीय सब्जी माना गया है। साथ ही यह सब्जी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतीक मानी जाती है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर कद्दू की सब्जी भगवान विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सब्जी शुद्ध, सात्विक और ऊर्जा से भरपूर होती है। साथ ही कद्दू में शीतलता होती है, जो गर्मी में शरीर को ठंडक देती है और मन को भी शांत रखती है। इसे घी, सेंधा नमक, हल्दी और जीरे के तड़के के साथ सादा बनाया जाता है। वही धार्मिक मान्यता है कि कद्दू का भोग भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, क्योंकि यह भूमि से उत्पन्न एकमात्र फलसदृश सब्जी है जो पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में जब भक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसका भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धापूर्वक लगाता है और प्रसाद के रूप में स्वयं सेवन करता है, तो ऐसे में साधक को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का सामना नहीं करता पड़ता है। नंबर 3, केले की सब्जी। जी हाँ भक्तों, केला एक अत्यंत पवित्र फल है और हिंदू धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में केले का कच्चा रूप यानी कच्चा केला एक सात्विक सब्जी के रूप में पूजा योग्य है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कच्चे केले की सब्जी बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना धार्मिक दृष्टि से शुभ होता है। ऐसे में कच्चे केले की सब्जी बिना प्याज लहसुन के, हल्दी, सेंधा नमक, अदरक और घी के साथ बनाई जाती है। यह शुद्धता और संयम का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और भक्तों को जीवन में स्थिरता, आरोग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि यह काम करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपको पूजा पाठ, व्रत, भोग लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वही हो सके तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन केले के पौधे की पूजा अर्चना करें। नंबर 4, सत्तू का भोग। प्रिय भक्तों, सत्तू गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला सात्विक पदार्थ है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे गर्मी के पर्व पर जब सूर्य की तपन चरम पर होती है, तब भगवान विष्णु को शीतलता प्रदान करने हेतु सत्तू का भोग अर्पित करना फलदायक होता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि सत्तू को जल, मिश्री, घी और तुलसी पत्र के साथ मिलाकर बनाया गया पेय या सूखा सत्तू दोनों ही रूपों में अर्पित किया जा सकता है।
इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सत्तू का भोग विष्णु भगवान को शीतलता और तृप्ति देता है और इससे भक्तों के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता आती है। साथ ही यह भोग विशेषकर उन भक्तों के लिए भी उपयुक्त है जो व्रत में फलाहार करते हैं। ऐसे में सच्चे मन से भगवान को यह भोग लगाकर जब प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और दान का फल अक्षय बनता है, जिससे साधक को जीवन में सुख संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, चावल की खीर। प्रिय भक्तजनों, चावल की खीर भगवान विष्णु को विशेष प्रिय मानी जाती है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर दूध, चावल, घी, चीनी और इलायची मिलाकर बनी खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चावल की खीर न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया था। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्त भी संध्या पूजन के बाद इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऐसा करने से जीवन के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 6, तुलसी पत्र और फल। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी माता लक्ष्मी की प्रतीक होती है और भगवान विष्णु को भी तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल न हो। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यदि मीठे और शीतल फल जैसे केला, आम, अंगूर आदि के साथ तुलसी पत्र अर्पित किए जाएं, तो यह अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी पत्र भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करने से वे तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वही यह भोग सरल, शुद्ध और फलदायक होता है। साथ ही फलों में प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा होती है जो गर्मियों में शरीर और मन को शीतलता देती है और यही शीतलता भगवान को भी प्रदान करती है। ऐसे में जब आप ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किसी भी प्रकार का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल जरूर शामिल करें, वरना आपको इसका पूरा पर फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। नंबर 7, मक्खन और मिश्री। प्रिय भक्तजनों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग अर्पण करना भी एक अत्यंत लाभकारी परंपरा है, विशेषकर गर्मियों के समय, क्योंकि मक्खन शीतलता और शुद्धता का प्रतीक होता है जबकि मिश्री मिठास और सात्विकता की द्योतक है। ऐसे में जब भक्त भगवान विष्णु जी को मक्खन और मिश्री अर्पित करते हैं तो यह भोग उन्हें शांति, संतोष और प्रेम से भर देता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि बाल रूप में जब भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, वह मक्खन चोरी करते थे तो वह उनके प्रियतम भोगों में से एक था। अतः भगवान विष्णु जी को मक्खन मिश्री अर्पण करना बाल गोपाल को भोग लगाने जैसा फल देता है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट होते हैं और किए गए दान पुण्य का फल नष्ट हो सकता है। नंबर 1, बैंगन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध और तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। साथ ही इसे ग्रह दोषों से युक्त समझा जाता है। विशेष रूप से ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पुण्य अवसर पर जब शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है, तब बैंगन का सेवन वर्जित होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि बैंगन में सूक्ष्म जीव होते हैं और इसका सेवन व्रत या पूजा के दौरान अपवित्रता का कारण बन सकता है।
इसके अलावा यही कारण है कि इसे न भगवान विष्णु को भोग में चढ़ाया जाता है और न ही स्वयं खाया जाता है। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप गलती से भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, करेला। प्रिय भक्तजनों, करेला एक कड़वा और तीव्र स्वाद वाली सब्जी है जिसे तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पवित्र व्रत के दिन इसका सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि यह कटुता, चिड़चिड़ापन और मानसिक असंतुलन को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भगवान को हमेशा मधुर, शीतल और सात्विक भोग अर्पित किया जाता है, जबकि करेला इसका विपरीत है। वही करेले का सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और यह व्रत के शांत भाव को भंग कर देता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इसका सेवन करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकते हैं, जिससे साधक के बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 3, कटहल। जी हाँ भक्तों, कटहल एक भारी, गरिष्ठ और पचने में कठिन सब्जी है जिसे तामसिक भोजन माना गया है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे सात्विक और व्रत के दिन इस प्रकार के गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में आलस्य, तृप्ति की अधिकता और भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में सात्विकता को व्रत की आत्मा कहा गया है और कटहल जैसे भारी पदार्थ इस सिद्धांत के विपरीत हैं। साथ ही कटहल का स्वाद मांस जैसा होने के कारण भी इसे व्रत या पूजन काल में अनुपयुक्त माना गया है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गलती से भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य कमजोर हो सकता है और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी भी आपके घर में वास नहीं करेगी, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, लहसुन और प्याज। प्रिय भक्तजनों, लहसुन और प्याज दोनों को हिंदू धर्म में तामसिक और रजोगुनी भोजन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये शरीर में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी विकृत भावनाओं को बढ़ाते हैं, जो व्रत और भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पवित्र और तपस्वी दिन पर सात्विकता, संयम और शुद्धता का विशेष पालन आवश्यक होता है और ऐसे में लहसुन प्याज का सेवन अपवित्रता का कारण बनता है। इसके अलावा धार्मिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनका उपयोग करने से पूजा का फल क्षीण हो जाता है और भगवान विष्णु जैसे सात्विक देवता इन्हें भोग रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं या फिर लहसुन और प्याज से बना खाना खाते हैं तो आपको पूजा पाठ, व्रत, दान, पुण्य करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है और आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके रिश्ते में भी अनबन हो सकती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।